अस्सलामुअलैकुम। आज देखिए मेरे पास एक एम्पलीफायर आया है, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ब्लूटूथ पैनल पे रीडिंग जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है वो कंट्रोल में नहीं है, अप और डाउन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ से, वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए कोई बटन भी काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसे खोलकर एक बार देखते हैं। तो देखिए हमने खोल लिया है, तो इसमें 4440 बोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने को मिला है कि 12 वोल्ट इसका ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए आप लोगों के सामने इसको चेक करके भी एक बार दिखा देते हैं। तो पहले इसके बोर्ड को खोलकर उलट लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो देखिए 4440 IC पे 12 वोल्ट का सप्लाई जो है वो 6 वोल्ट से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इतने वोल्ट में काम चलने वाला नहीं है। कम से कम 11-12 मिलना चाहिए। तो देखिए हमने 7805 पे भी वोल्टेज चेक किया है, तो 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है और 5 वोल्ट का सप्लाई भी नहीं मिला। क्योंकि 12 वोल्ट जब मिल नहीं रहा है तो 5 वोल्ट कहाँ से मिलेगा। देखिए 8 वोल्ट 9 वोल्ट यही देखने को मिल रहा है। जहाँ भी मीटर के प्रोब को हम लगा रहे हैं 8-9 वोल्ट से आगे नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले यहाँ हम ट्रांसफार्मर के वायर को खोलकर एक बार ट्रांसफार्मर के वायर पर चेक करेंगे यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए हमने चेक कर, तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर सही है, बीमारी कहीं और दूसरी जगह से ये लगी हुई है। तो फिर वायर को वहीं पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो अब यहाँ हम IC के जम्फर को एक बार निकाल कर भी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो IC के ख़राब हो जाने की वजह से भी 12 वोल्ट सप्लाई बैठ जाता है। तो देखते हैं इसके जम्पर को भी छुड़ाकर, कहीं इस IC की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जम्पर को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए फाइनली वही 9-10 वोल्ट के आसपास सप्लाई देखने को मिला। अब इस जम्पर को भी खोल लेते हैं एक बार, कहीं इस IC की वजह से तो फिर प्रॉब्लम नहीं। तो अब इन IC को ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर IC हमने निकाल लिया है, तो IC जली हुई है। यहाँ पे देखिए IC जल गई है। तो जितना भी एम्पलीफायर मेरे पास आया या किसी के पास भी आता है, तो उसमें हर एम्पलीफायर में हर तरह की बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन आज यहाँ देखिए मेरे पास कुछ अलग ढंग का बीमारी है। तो 7805 को भी हम चेंज ही कर देंगे, क्योंकि ये भी बहुत हीट कर रहा है।
तो देखिए हमने बाहर 7805 को निकाल कर रख दिया है। हमने दूसरी नई ट्रांजिस्टर को इसमें ऐड किया। तो देखिए 7805 के वायरिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल पे जो रीडिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब बटन को भी जब हम दबा रहे हैं तो बटन भी काम करने लगा। तो अब एक बार आईसी जो हम खोले थे इस जगह पे अब नई आईसी लगाकर भी एक बार फिर से सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग कर देने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे। चेक करके आप लोगों को आवाज़ भी सुनाएंगे। तो आईसी के पिन को फटाफट हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग कर देने के बाद एक बार फिर से तो देखिए आईसी सोल्डिंग हो गई है। अब इसके जम्फर को जो हमने खोला था उस पे भी एक जम्फर फिर से हम लगा लेंगे। तो दोनों का जम्पर हमने खोला था तो दोनों पे ही जम्पर को फिर से लगाना है। तो देखिए दोनों आईसी के जम्पर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 12-13 वोल्ट सप्लाई मिलने लगा। तो अब 100% ये मेरा एम्पलीफायर कंप्लीट देखने को मिल रहा है। एक बार स्क्रीन को भी चालू करके देखेंगे ब्लूटूथ के पैनल को, वहाँ पे रीडिंग कैसा आने लगा। तो सबसे पहले इसको फिट ही कर लेते हैं क्योंकि वोल्टेज जब मिलने लगा तो फिर अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम बाकी ही नहीं रहा। इसीलिए हम फटाफट इसको पहले सेट कर लेते हैं। सेट कर देने के बाद फिर से ऑन करेंगे। तो देखिए हमने ऑन कर लिया है। तो देखिए ब्लूटूथ के रीडिंग को बिल्कुल कंप्लीट है, कटा फटा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सॉलिड है। तो भाई और दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के सामने स्क्रीन पे अपने चैनल को डाल रखा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप लोगों के सामने आता रहे। तो देखिए आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो इस एम्पलीफायर में एक आईसी 4440 और दूसरे नंबर पे 7805 ये दोनों ख़राब निकला तो हमने चेंज किया।
तो ये एम्पलीफायर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहें और फुल वीडियो वॉच करें, ताकि मैं और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते रहूं। और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।